अब यार ये चीज़ देख के थोड़ा-सा अजीब लग रहा है कि अपने इंडियन से किसी इंडियन को सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो इस वीडियो में आज आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे भी समझ में आया कि क्या चल रहा है इस समय, ठीक है? तो अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उस चीज़ के बारे में आज मुझे आपके ओपिनियन ज़रूर चाहिए। खैर सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात करें तो भाई साहब इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप बढ़ गई है रेसलमेनिया बैकलैश के जो बाद का जो रॉ का एपिसोड था, ठीक है? लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी रेसलमेनिया बैकलैश से पहले 1.581 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो ये 1.652 मिलियन व्यूअर्स हो चुकी है। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेके आया रेसलमेनिया बैकलैश फैंस के लिए और शायद इस वजह से जो है रॉ की जो व्यूअरशिप है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं एज की फैक्शन के बारे में। तो अभी एज की फैक्शन में रिया रिप्ली ऐड हुई है, बट यहाँ पर अभी और सुपरस्टार्स ऐड होने वाले, क्योंकि पीडब्ल्यू इंसाइडर के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है एक चौथा बंदा और ऐड करने के लिए द जजमेंट डे के अंदर। अब देखो 3-3 वाली टीम तो हमें दिख ही रही है कि उधर से एजे स्टाइल्स हैं, फिन बैलर हैं और साथ में लिव मॉर्गन है और यहाँ पे जो है जजमेंट डे है। लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये 3 वर्सेस 3 वाला नहीं, शायद 4 वर्सेस 3 वाला सीन कुछ बन सकता है। हाँ, इस वाली फ्यूड के लिए क्या पता ना हो सकता है 1-2 महीने बाद जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई करे, बट चौथा बंदा भी ऐड होगा एज की जजमेंट डे के अंदर। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से वो सुपरस्टार कौन होना चाहिए, क्योंकि जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके तो भाग खुलने वाले हैं, क्योंकि एज उसका लीडर होगा और एज जिसका लीडर होगा तो आप लोग सोच ही सकते हो उसकी डायरेक्शन आने वाले टाइम में काफी अच्छी हो सकती है। रिया रिप्ली का भी मुझे लगता है भला होने वाला है, क्योंकि जजमेंट डे कोई रेट्रीब्यूशन जैसी टीम तो है नहीं कि बनी और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसका खुद ही कचरा कर दिया। तो आई थिंक इससे हम लोग कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और जो भी आने वाला है इस टीम के अंदर उसका ऐसा ना भला डब्ल्यूडब्ल्यूई जरूर करेगी। मनी इन द बैंक में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो स्टिपुलेशन रिवील करी थी उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब हमको पहले क्या देखने को मिलता था कि जो बंदा रॉयल रंबल जीतेगा, जो बंदी रॉयल रंबल जीतेगी, उसको रेसलमेनिया में मैच करने का मौका मिलेगा चैंपियनशिप के लिए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मनी इन द बैंक के लिए भी इसी वाले स्टिपुलेशन को रख दिया। अब इस बार डिफरेंट है मामला, क्योंकि कोडी रोड्स ने अपने उस प्रोमो के अंदर ये कहा था जो डब्ल्यूडब्ल्यूई हाइप कर रही मनी इन द बैंक के लिए। वहां पर कोडी रोड्स ये कहते हैं कि तुम सिंपली मनी इन द बैंक जीतो और जो भी बंदा एक बंदा और एक बंदी जीतेगी उसको रेसलमेनिया में चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा। बट अब इससे हमको एक सवाल समझ में आता है कि रोमन रेंस वो सुपरस्टार है जिसके पास 2 चैंपियनशिप्स हैं। रोमन रेंस के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी है और यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी है। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद इस बात से ये आइडिया दे दिया है कि रोमन रेंस की शायद रेसलमेनिया जाते जाते जो दोनों चैंपियनशिप है वो अलग अलग हो जाएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई को चैंपियनशिप्स को स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो यूनिफाई करने वाला सीन देखा था रोमन रेंस के साथ, तो पहले लगा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नई बेल्ट लेकर आएगी, लेकिन अब हमको सब अच्छे से समझ में आ चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई प्लान ही नहीं है दोनों चैंपियनशिप को एक करके कोई एक नई बेल्ट लाने का, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को सिर्फ बड़ा चैंपियन दिखाने के लिए शायद दोनों चैंपियनशिप दी हुई है। बट मनी इन द बैंक की स्टिपुलेशन के अकॉर्डिंग रोमन रेंस के पास अगर दोनों चैंपियनशिप हुई तो दोनों ही चैंपियनशिप के लिए उनको अलग अलग लड़ना पड़ेगा और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाली डायरेक्शन के साथ जाएगी नहीं। तो शायद इससे हमको ये बात पता चल रही है कि स्प्लिट हो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो टाइटल्स हैं, वर्ल्ड टाइटल्स हैं, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, क्योंकि इस स्टिपुलेशन के हिसाब से कहीं से भी सीन सेट नहीं बैठ रहा कि रोमन रेंस के पास दोनों चैंपियनशिप्स हो और दो बंदे आकर उनसे लड़ रहे हो अलग अलग चैंपियनशिप्स के लिए। तो अगर ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचती है तो ये कुछ अलग ही है, बट एक सिंपल सोच के हिसाब से देखा जाए तो इस वाले आइडिया ने, मनी इन द बैंक वाले आइडिया ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि जो दोनों चैंपियनशिप है वो अलग अलग हो जाएंगी, आज नहीं तो कल। कितना जल्दी होंगी, कब होंगी ये नहीं पता, बट हाँ शायद अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस इतने भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाले, वो चैंपियनशिप वैसे ही अलग हो जाएगी। और क्या पता कोई बंदा दूसरा जीते भी ना सुपरस्टार, रोमन रेंस से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने और उनकी जो चैंपियनशिप अलग हो जाए, किसी और दूसरे बंदे को ऐसे ये फील करने का मौका ही ना मिले। अच्छा, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बात हो रही है तो जरा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कभी भी कोई प्लान ही नहीं था कि उनको यूनिफिकेशन मैच करवाना है, उनको टाइटल्स को यूनिफाई करने हैं। बट अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सारी कहानी खत्म हो चुकी है, अभी भी गाड़ी वहीं पर अटकी हुई है कि रैंडी ओर्टन और रिडल को भी चैंपियनशिप को यूनिफाई करना। और वो ये नहीं कह रहे थे कि स्मैकडाउन के एपिसोड में जाके वो टाइटल्स को यूनिफाई करेंगे, उनको चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाइटल्स को यूनिफाई करना ही नहीं है तो फिर करना ही नहीं था तो दोबारा सब डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों ये मैच कर रही है, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूनिफाई करने का प्लान है। तो डेव मेल्ज़र ने इतनी अलग बात बताई है ना कि आप सोचोगे ये क्या है, ये क्यों है, ये करना ही क्यों है। तो डेव मेल्ज़र ने यहाँ पर ये बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाइटल यूनिफिकेशन का मैच करना है लेकिन टाइटल्स को यूनिफाई नहीं करना। डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी प्लान नहीं है कि वो टैग टीम चैंपियनशिप्स को यूनिफाई करके कोई अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप जैसे कोई नाम लेकर आए। उनका सिर्फ प्लान है टाइटल यूनिफिकेशन का मैच का, और शायद इस मैच में कुछ ऐसी एंडिंग होगी जिसकी वजह से टाइटल्स यूनिफाई भी नहीं होंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाइटल यूनिफिकेशन का मैच भी मिल जाएगा अपने किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। तो ये क्या सोच है, क्यों सोच है, ऐसा करना क्यों है, ये मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मुझे जो पता चला वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे भी आप लोग समझा सकते हो ताकि मेरे को भी तो समझ में आए कि आखिर ये चल क्या रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिमाग में जो ऐसा कर रहे हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन की बात करें तो
शायद वो कोई अपना नया गिमिक लेकर आ रहे हैं बुचर वाला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो रिलीज की, आप लोग यहाँ पर एक पिक्चर भी देख सकते हो। हाथ में उनके वो बुचरिंग करने वाली वो है, जो भी बोलते हैं उसे, कसाई के पास जो होती है, तो वो है यहाँ पर। और ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ पर शायद अपने किसी नए गिमिक की तरफ टीज कर रहे हैं। कंट्रोल योर नैरेटिव है ब्रॉन स्ट्रोमैन के प्रमोशन का नाम, और वहाँ पर जो है इसी तरीके से वो काफ़ी सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो ये कुछ नया है ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। हालांकि अभी अगर आप ये पूछ रहे हो कि WWE के बारे में, तो भाई इसके बारे में कोई सवाल मत पूछो, क्योंकि अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन का किसी और कंपनी के साथ साइन करने का ऐसे दूर दूर तक मतलब कोई प्लान नहीं है। हाँ, इंडी शोज के अंदर अगर वो आ जाए तो वो अलग बात है। इस पिक्चर को आप लोग देख सकते हो और देख के समझ ही आ गया होगा ये इस वाली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से निकल कर आई है। सबसे पहले तो जो क्रॉप सूट है सेथ रॉलिंस का, मैंने भाई लिटरली पहली बार देखा, मैंने किसी को ऐसे पहनते हुए नहीं देखा। और बाकी बेकी लिंच का भी जो कॉस्ट्यूम है वो काफ़ी अलग है, किसी मूवी की तरह लग रहा है जो हमको ऐसे साइफाई वाली मूवीज देखने को मिलती है वैसा कुछ। और ट्रोल भी किया यार यहाँ पर लोगों ने बड़ा सारा ये सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच को, मतलब इस वाले आउटफिट के लिए सस्ता, मतलब हर किसी का सस्ता वर्जन कह रहे हैं बेकी लिंच को। देखो सेथ रॉलिंस तो अपना खुद का अलग वर्जन है, उनकी तारीफें हो रही है, लेकिन बेकी लिंच को यहाँ पर थोड़े से ऐसे नेगेटिव चीज़ें मिली हैं। तो ये साथ में उन्होंने कुछ पिक्चर पोस्ट करी है। हाँ, कपल फोटो के हिसाब से काफ़ी अच्छे, और इवन लाइक्स भी काफ़ी ज़्यादा, भाई 36,000 लाइक्स ट्विटर के ऊपर मिले, ऐसे कोई छोटी बात नहीं होती है। अब यहाँ पर हम रोमन रेंस के शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि आने वाले टाइम में अब उनके साथ क्या सीन होने वाला है। जब उन्होंने, मैंने आपको बताया था, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो गाइस सीन यहाँ पर यह है कि मेल्जर के अकॉर्डिंग एक ही मेजर चेंज है जो कि WWE करने वाली है रोमन रेंस के साथ में, और वो ये कि अब वो कम लाइव इवेंट्स के अंदर, कम हाउस शोज के अंदर जाएंगे। WWE से जा रहे हैं ऐसा करंटली कुछ भी प्लान नहीं है। अभी ये मेल्जर का कहना है, अलग अलग जगह से अलग अलग बातें निकल कर आ रही है। और रोमन रेंस ने जो लाइव इवेंट के अंदर कहा था ना कि मैं पता नहीं अब दोबारा से कब तुमसे मिलूंगा, उसके पीछे कहने का रीजन यही था कि अब क्योंकि रोमन रेंस ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो इसका मतलब वो कम लाइव इवेंट्स के अंदर जाएंगे, इसलिए रोमन रेंस ने ऐसा कहा था, ऐसा मेल्जर यहाँ पर बता रहे हैं। बट फिर हाँ, कुछ बातें ये भी सामने निकल कर आती हैं कि आने वाले टाइम के लिए भी ज्यादा रोमन रेंस डेट्स के लिए साइन नहीं है। और अगली स्टोरी भी इसी से जुड़ी हुई है कि रोमन रेंस को लास्ट जो है एडवर्टाइज किया जा रहा है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन टेपिंग पर, और उसके बाद जो रोमन रेंस है वो किसी भी लाइव इवेंट्स के लिए, किसी भी WWE टीवी टेपिंग के लिए एडवर्टाइज नहीं है जुलाई और अगस्त के मंथ में। और जो लास्ट चीज के लिए रोमन रेंस एडवर्टाइज है वो है समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट। तो क्या रोमन रेंस का कुछ ब्रेक भी होने वाला है WWE से? क्या वो किसी हॉलीवुड मूवी के लिए जा रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली ऐसे निक खान ने इसके बारे में कमेंट भी किया हुआ था। तो आई थिंक कुछ तो है अभी जो अब अंदर की बात है, रोमन रेंस के बारे में नहीं पता है। आई थिंक जो डर्ट शीट है उन्होंने भी ज्यादा कुछ बातें इसके बारे में खुल के बताई नहीं, क्योंकि रोमन रेंस एक ऐसा बंदा है जिसका स्टेटस WWE बहुत ही ज्यादा हिडन रखना चाहेगी जो फैंस को ना पता चले। बस मैं तो यही उम्मीद करूंगा यार ये रोमन रेंस जाए ना कंपनी से, क्योंकि मतलब ब्रेक ना लें, थोड़ा सा ले लें, लेकिन ज्यादा ब्रेक बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ना सिर्फ WWE फैंस के लिए बल्कि खुद WWE के लिए भी। आई थिंक WWE के पास समझ में नहीं आ रही क्या कि अगर रोमन रेंस चले गए टेलीविजन से तो क्या होने वाला है उनके प्रोडक्ट का हाल। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जो रोमन रेंस ने किया है स्मैकडाउन के लिए, अब तो रॉ के एपिसोड में भी आ रहे हैं, तो काफी सारे फैंस रोमन रेंस की वजह से शोज को ट्यून करते हैं। बट अगर रोमन रेंस नहीं होंगे तो काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है। और समर स्लैम वो आखिरी इस समय प्रीमियम लाइव इवेंट है। यूजुअली WWE काफी लंबे टाइम के लिए रोमन रेंस की डेट्स कर देती है लाइव इवेंट्स के लिए, लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आई थिंक आने वाले 1-2 महीने में हमको चीज़ें और भी अच्छी तरीके से पता चलेंगी कि रोमन रेंस का स्टेटस क्या है। बाकी जाए ना, वो एक अच्छी बात है। खैर, अब हम आते हैं अपने वीडियो के थोड़े बड़े मुद्दे के ऊपर, ठीक है। तो WWE इंडिया ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस वाली वीडियो को पोस्ट किया हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। वीर महान है यहाँ पर, और वीर महान यहाँ पर बात कर रहे हैं सीधा WWE यूनिवर्स से नहीं, WWE यूनिवर्स इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनका कैरेक्टर था, जो उनका गिमिक था, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यूजुअली अमेरिका के सामने या फिर सारी दुनिया के सामने वर्ल्ड वाइड वो अपना एक हील पर्सोना दिखाते हैं, लेकिन इंडियन फैंस के सामने, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंडियन है, तो यहाँ पर उनकी बातें थोड़ी सी डिफरेंट होगी, मतलब हमसे रिलेट करने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि रॉ के राष्ट्र में, मतलब रॉ की दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे सामने आए और मेरे सामने बंदे, मैं उनको इतना ठोकूंगा कि जब तक उनकी ये हालत ना हो जाए कि वो मेरे साथ रिंग में ना आए। फिर यहाँ पर उन्होंने रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को भी मेंशन किया। उन्होंने कहा कि बात करें ब्रॉक लेसनर की, बात करें रोमन रेंस की, तो ये सब कहां पर हैं, क्या ये मेरे से छुपे हुए हैं? ऐसा कुछ यहाँ पर वीर महान कहना चाह रहे थे। और इसके बाद जो ट्रोलिंग स्टार्ट हुई है वीर महान की, मैंने इसका कमेंट सेक्शन खोल के देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को ज्यादा ही वीर महान से प्यार है, ठीक है। इवन मैंने तो आपको पता है कितने सार्कास्टिक वे में बोला था कि वीर महान फाइनली वापस आ गया, मैं बड़ा इमोशनल होकर दिखा रहा था, वो सिर्फ सार्कास्टिक वे में था, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे लोगों को समझ आ गया था, मजाक अपनी जगह पे ठीक है। बट अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन खोलोगे तो यहाँ पर कोई कह रहा है कि एक FF तुझे पड़ेगा तो 4 चक्कर खा के घूमेगा, तूने बहुत लंबी लंबी फेंक दी, तेरे बस की कुछ नहीं है, ऐसे करके कुछ कॉमेंट्स आ रहे हैं। और ये कॉमेंट्स अगर आते किसी और कंट्री के लोगों से तो मुझे बात हजम हो जाती, ठीक है, लेकिन इंडिया के लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वही इंडियन फैंस कहते हैं कि आखिर क्यों कोई इंडियन सुपरस्टार नहीं आता
WWE के अंदर। ग्रेट खली के बाद आखिर कोई और बड़ा क्यों नहीं हुआ? जिंदर महान भी आए, उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। अब वीर महान आए हैं, मेरे ख्याल से वीर महान के अंदर सब कुछ है जो चाहिए इस समय। अगर हम कहें कि इंडिया से कोई सुपरस्टार आकर इंडिया को रिप्रेजेंट करे WWE के अंदर, तो वो सारी चीज़ मुझे तो वीर महान के अंदर नजर आती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हाँ वो इंडियन है, मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ। अगर कोई और सुपरस्टार भी होता है, उसको इतने नेगेटिव कमेंट मिलते तो भी मेरा यही थॉट होता, लेकिन इंडिया के सुपरस्टार के लिए इंडियंस का ऐसा कमेंट करना, ये बात मेरी समझ के थोड़ी सी बाहर है। तो आप भी ऐसा ही सोचते हो क्या, या फिर वो उधर की ऑडियंस जो है जो वहाँ पर कमेंट कर रही है वो ज़्यादा टॉक्सिक है? मुझे आप बता सकते हो। लेकिन आज आपका ओपिनियन मुझे जरूर चाहिए वीर महान के ऊपर, ठीक है? ये नहीं कह रहा कि आपके वो फेवरेट होने चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ मेरे फेवरेट है, बट हाँ सपोर्ट आई थिंक हम उनको कर सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर देख के बिल्कुल नजर नहीं आया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वीर महान ने इसके कॉमेंट सेक्शन खोल के देखा होगा तो क्या ही लगा होगा उनको, ठीक है? तो जो भी है सब कुछ आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।